तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ये दोस्तों वीडियो हमारा इस साल का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक इसमें दोस्तों रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक है। दूसरा स्टॉक इसमें है जो हम बात करने वाले हैं वो एक पोजिशनल स्टॉक है और ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों मुझे लगता है कि आगे आने वाले थोड़े समय में ही अच्छी खासी रिटर्न हमको बना के दे सकते हैं। इसमें क्या रैशनल है दोनों के पीछे इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। सिर्फ दोस्तों आपको नाम देख के नहीं निकलना है क्योंकि यहाँ पर आपको मैं इस सेगमेंट के पीछे की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो पहली कंपनी दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो है मार्केट लीडर है एक्सेल्स में और नंबर 2 है ब्रेक्स में। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्सेल ब्रेक्स एंड सस्पेंशन सिस्टम ये कंपनी बनाती है और जो इनके कस्टमर्स हैं वो मेजर जो कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स है वो इनके मेजर कस्टमर्स हैं। स्पेशलिटी एंड डिफेंस ओईएम्स इनके कस्टमर हैं और कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। और जो इनका एक और प्रमोटर है मेरिटर आईएनसी यूएसए, उसके अच्छे खासे स्टेक हैं इसमें और पब्लिक के पास यानी कि एफआईएस डीआईएस और रिटेल इंडिविजुअल के पास 29% स्टेक है। तो ये कौन सी कंपनी है? तो जी दोस्तों हम बात करें यहाँ पर ऑटोमोटिव एक्सेल्स की। अब ये कंपनी को मैंने क्यों चुना है और ये रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक है। डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट पे तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ इस सेगमेंट के पीछे की दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इनके कस्टमर्स, तो देखिए अशोक लेलैंड और टाटा जो है इनके सबसे बड़े कस्टमर है और अशोक लेलैंड इनका सबसे बड़ा कस्टमर है। आई थिंक 50% रेवेन्यू इनका अशोक लेलैंड से आता है। बाकी दोस्तों टाटा, महिंद्रा, डेमलर, एसएमएल, आइसुजू, भारत फोर्ज एंड बीएमएल, वॉल्वो, बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो कंपनी है मार्केट लीडर है दोस्तों कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, यानी कि जो एमसीवी और एससीवी है यानी कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल, उसमें ये मार्केट लीडर है। बेसिकली एक्सेल्स में ये मार्केट लीडर है। जो रियर एंड फ्रंट एक्सेल होते हैं जो बेसिकली टायर की जो रोटेशन है उसको मैनेज करते हैं और जो व्हीकल को एक बैलेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है विथ 30% मार्केट शेयर। तो ये कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर चुना है बेसिकली। और टेक्निकल चार्ट पे तो और भी अच्छी है नज़र आ रही है। उससे पहले दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ की कॉन कॉल हाइलाइट्स भी बताना चाहूँगा, जहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर हाइलाइट्स जो है इनसाइट दी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका कहना है कि बेसिकली सीवी इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्टेड है ग्रोथ, मतलब यहाँ पर रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो इनका लोवेस्ट लेवल बना था कोविड के बाद से, उसमें हमको ग्रोथ अपवर्ड मोमेंट अब देखने को मिल सकती है मंथ ऑन मंथ। और मंथ ऑन मंथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डेटा भी दिखाने वाला हूँ कमर्शियल व्हीकल सेल्स का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो है इस ब्रेकआउट में एक सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये पूरा जो सेगमेंट है अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनकी अभी 60% पे है। डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि रिकवरी आ रही है तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और एक न्यू आर&डी फैसिलिटी इन्होंने मैसूर में लगाई है। ठीक है, इनकी जो है 4 मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी है, एक मैसूर में है, एक पंतनगर में है, एक होसुर में है और एक और जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर में इन्होंने जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने यहाँ पर नई आर&डी फैसिलिटी सेटअप की है। उसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले क्या कर रही थी कंपनी कि बेसिकली जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वैलिडेशन के लिए भेज रही थी दूसरे डिफरेंट लोकेशंस पे, तो जिसकी वजह से टाइम भी काफ़ी लग रहा था और जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में उसकी वजह से इनके कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन अब इन्होंने मैसूर में ही आर&डी फैसिलिटी सेटअप कर दी है, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में वो अब कम रहने वाली है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है। तो अगेन ये काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप 2300 करोड़ का है। पी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें हमको होती हुई देखने को मिली है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी इनके कम है। बेसिकली कोविड के बाद से अगर आप देखें तो इस पूरे सेगमेंट में काफ़ी मार देखने को मिली थी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से कमर्शियल व्हीकल स्पेस काफ़ी हिट हुआ था। और अगर बात करें टू बी स्पेसिफिक तो पूरा ऑटो सेक्टर ही काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ था। लेकिन अब रिकवरी इसमें आती हुई देखने को मिल रही है, उसका डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हम एक ब्रेकआउट स्टॉक, रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक के तौर पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में इनकी रिकवरी हमको देखने को मिली है। मार्जिन एक्सपेंशन जो है इनके लोवेस्ट पे चल रहे हैं, तो मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। तो अगेन यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगले क्वार्टर्स के नंबर्स में जो अगले 2 महीने में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला 2 स्टॉक्स जो हैं ये
ये अगले 2 महीने में अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और मुझे लगता है क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। ये पूरा डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। बात साथ ही साथ अगर आप देखें प्रमोटर्स के पास अच्छे खासे स्टेक है, 71% की स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज़ ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं, डीआईएस के पास ऑलमोस्ट 14% के स्टेक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नज़र आती है फॉर शॉर्ट टर्म। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा सीवी इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। तो सीवी इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, ये हैं गिरीश वाघ जी, टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली नवंबर में ये स्टेटमेंट दिया था कि सीवी इंडस्ट्री पॉइज्ड फॉर ग्रोथ, वर्स्ट इज ओवर। तो इनका कहना है कि सीवी इंडस्ट्री जो है ग्रोथ के लिए यहाँ पर पॉइज्ड है, मतलब कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। उसके पीछे के रीजंस अगर मैं आपको बताऊं मेन तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ई कॉमर्स एंड रूरल डिमांड टू ड्राइव ग्रोथ। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इन 3 मेजर टेलविंड्स की वजह से कमर्शियल व्हीकल्स में हमको तेजी स्पेस में तेजी आती हुई देखने को मिलेगी, जो बेसिकली एक 2 साल में मेजर हेडविंड्स के थ्रू गुजर रही थी बिकॉज ऑफ दी कोविड। तो ये जो है एक रिकवरी इस इंडस्ट्री में आती हुई देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मैं आपको जो है स्टेटमेंट का जो पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स लगातार बढ़ रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला, इनके अशोक लीलैंड इनके बड़ा कस्टमर है, टाटा इनका बड़ा कस्टमर है, महिंद्रा, डाइमलर, फोर्स, आइसुजू, ठीक है। ये जो वीसीबी इनका बड़ा कस्टमर है। तो अगर आप देखें टाटा, अशोक लीलैंड, डाइमलर, फोर्स, आइसुजू लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखें तो इनकी अच्छी खासी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल रिटेल सेल्स लगातार बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि कमर्शियल व्हीकल इसमें सेगमेंट जो है वापस से रिकवरी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में रिकवरी आएगी तो ऑटोमोटिव एक्सल कमर्शियल व्हीकल स्पेस में फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल में और जो है ब्रेक्स में मार्केट लीडर है, डोमेस्टिक मार्केट लीडर है। तो अगेन इनके भी हमको पॉजिटिविटी नंबर्स में देखने को आ सकती है और इसी की वजह से एक तेजी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए दोस्तों सेल्स के नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे ले जाता हूं। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री यहाँ पर रिकवरी फेज में है। तो अगेन जो स्टॉक भी आपको रिकवरी फेज में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें चार्ट पे काफी अच्छा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। तो एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट आप देखिए ब्रेकआउट हो चुका है। एक मेजर रेजिस्टेंस था इसका 1550 के आसपास और ये 157 आसपास चल रहा है। और नीचे वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमको यहाँ पर दोस्तों आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है जिसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों शॉर्ट पीरियड पे जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं थोड़ा सा, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ इसका जो है लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन करके, तो आप अगर देखें तो ये है दोस्तों, यहाँ पर ये डेट देख सकते हैं फेब 2018 से एक जो है कंसोलिडेशन जोन में था, नीचे स्टॉक आया फिर वापस से रिकवर हुआ ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि सिंपल सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हो गया दोस्तों इसका हेड, और ये राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट पॉसिबल यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो अगेन टेक्निकल चार्ट पे जो है प्राइस वॉल्यूम एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है और जो है एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से ऑटोमोटिव एक्सल मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्द एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री भी यहाँ से ग्रो करती हुई नजर आ रही है, सेल्स में लगातार हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये हो गया दोस्तों पहली कंपनी ऑटोमोटिव एक्सल। दूसरी कंपनी कौन सी है? तो दूसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स के आज जो है हमको सेल्स के नंबर आते हुए देखने को मिले और टाटा मोटर्स दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ नंबर पेश किए हैं। पैसेंजर व्हीकल में 50% की जंप है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला टाटा मोटर्स इनका एक बड़ा कस्टमर है। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी सेगमेंट में भी जो है 34,151 यूनिट्स यहाँ पर सेल करी है दिसंबर में, अगेंस्ट 32,869 यूनिट्स इन ईयर अगो मंथ, यानी कि पिछले साल दिसंबर में। तो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो अगेन ऑटोमोटिव एक्सल यहाँ पर जो है इनका सप्लायर है और टाटा मोटर्स ऑटोमोटिव एक्सल का क्लाइंट है। तो अगेन ऑटोमोटिव एक्सेल्स को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड आप इसको कर सकते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में चाहे बात करें, पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बात करें, तो टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स ने डेफिनेटली यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल स्पेस की मैं बात करूं तो गजब के रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर नंबर पेश किए हैं। 44% की यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिली। और ईवी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ईवी की सेल्स भी दोस्तों 10,000 यहाँ पर टच कर ली है
टाटा मोटर्स ने, जी हाँ दोस्तों, 2000 आई थिंक 2200 के आसपास मंथली सेल्स यहाँ पर जो है पोस्ट किए, तो अपने आप में एक डेकेड नंबर से यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में एक दशक के सबसे बेहतरीन नंबर यहाँ पर टाटा मोटर्स ने पेश किए हैं। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी डेफिनेटली हो सकती है, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ सकती है। उसके पीछे टेक्निकल चार्ट भी एक रीजन है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और आपको अपडेट देना चाहूंगा, टाटा मोटर्स ने दोस्तों यहाँ पर हिंडई को बीट कर दिया है, नंबर 2 कार मेकर यहाँ पर बन चुकी है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। रेवेन्यू के टर्म्स में, मार्केट शेयर के टर्म्स में अब मारुति दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे है, और टाटा मोटर्स यहाँ पर नंबर 2 पे आ चुकी है। और लगातार मारुति का जो है मार्केट शेयर लगातार लॉस हो रहा है, टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगातार गेन हो रहा है। तो अगेन टाटा मोटर्स दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बैट नजर आ रही है ईवी स्पेस में भी, क्योंकि ईवी स्पेस में भी लगातार इन्होंने अच्छे यहाँ पर इनके साथ आप कह सकते हैं कि बड़े यहाँ पर फंड हाउस जुड़े हैं। इन्होंने अपनी नई सब्सिडरी यहाँ पर लॉन्च की है, और ईवी की सेल्स की बात करें तो लगातार मार्केट लीडर ये जो हैं बनते हुए जा रहे हैं। और अब इनको दोस्तों खून मुंह लग गया है, जी हाँ दोस्तों, इनका खून मुंह लग गया है। अब ये देखिएगा, टिगोर की बात करें, नेक्सॉन की बात करें, लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और मार्केट शेयर लगातार गेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों टाटा मोटर्स यहाँ पर एक डिसरप्ट कर सकता है इस ईवी स्पेस को जो है। हालांकि मारुति भी दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन टाटा मोटर्स यहाँ पर जो है डेफिनेटली देखा जाए नंबर्स के हिसाब से तो अब यहाँ पर अच्छी कंपनी बनती हुई नजर आ रही है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल की बात करें, अभी अच्छे नहीं है, लेकिन एज पर मैनेजमेंट आगे फंडामेंटल्स हमको और मजबूत होते हुए नजर आएंगे टाटा मोटर्स के। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें, तो टेक्निकल चार्ट पे अगर उसमें आपको दिखाना चाहूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आई थिंक ऑटोमोटिव्स का ही ये चार्ट है। तो मैं टाटा मोटर्स का चार्ट अगर ओपन करूं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न में दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगेन ये दो स्टॉक्स आपको जरूर अपने रडार पे रखने हैं। पहला है दोस्तों ऑटोमोटिव एक्सेल, जो कि एक रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक है। दूसरा है टाटा मोटर, जो कि पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर जो है होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये जो पैटर्न है वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर फ्लैग पैटर्न है, ये पोल है, ये फ्लैग है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट फ्लैग पैटर्न का। तो एक अगेन यहाँ पर तेजी हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों स्टॉक ऑटोमोटिव एक्सेल एंड दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स आपको जरूर अपने रडार पे रखने चाहिए। तो एक है रेडी टू ब्लास्ट, एक है पोजिशनल ट्रेड। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे देखिए आपको कंपनी में पोजीशन बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने पूरा दोस्तों सेगमेंट यहाँ पर जो है सीवी सेगमेंट को ही यहाँ पर पूरा जो है एनालिसिस किया है कि सीवी जो ग्रोथ है, कमर्शियल व्हीकल जो स्पेस है वो ही ग्रो हो रहा है, तो ऑटोमोटिव एक्सेल में ग्रोथ आ सकती है। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ नंबर्स नवंबर के देखें, चाहे आप दिसंबर के देखें, चाहे अक्टूबर को देखें, लगातार पिछले 3 महीने से, जैसे कि जो गिरीश वाघ जी हैं जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हमको मंथ ऑन मंथ अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुश देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स स्पेस और रूरल डेवलपमेंट काफ़ी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रक्स जो हैं, बसेस जो हैं, डेफिनेटली अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं ये स्पेस। एक ही दोस्तों यहाँ पर रिस्क है, वो है ओमिक्रॉन का। अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए नजर आए तो एक रिस्क यहाँ पर डेफिनेटली रहता है। तो डेफिनेटली आपको उस रिस्क को भी ध्यान में रखना है। तो अपने स्टॉप लॉसेस रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक में अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगा के चलने। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के लिए और कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।